हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं राकेश यादव सर के मैथ बुक के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक को। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। बोल रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि द शैडो ऑफ ए टावर इज √3 टाइम्स ऑफ √3 टाइम्स इट्स हाइट देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है आपको, उन्नयन कोण पूछा है आपको। फर्स्ट पार्ट में मेरे दोस्त, फर्स्ट पार्ट में सब चीज समझाया गया है, यानी उन्नयन कोण क्या होता है, अनुमान कोण क्या होता है, रेशियो किस प्रकार सजाते हैं। तो अगर फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आप ये स्टार्ट कीजिए सेकेंड पार्ट देखना। ठीक है, और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, वहां से आप लोग देखकर सीख सकते हैं। हालांकि नहीं भी सीखे तो कोई बात नहीं, इसमें भी आप लोगों को समझ में पूरी तरीका से आएगा। जैसे देखिए, बोला है किसी खंभे की छाया जो है, यहाँ पर खंभा बना देते हैं, इसका छाया जो है ऊंचाई से √3 गुना है, यानी ए इसका छाया पड़ रहा है तो ए √3 टाइम्स है इसके ऊंचाई से, तो ऊंचाई 1 हो जाएगा और ए हो जाएगा √3। और पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण क्या होगा, यानी थीटा का मान क्या होगा। तो मेरे दोस्त आपको बताए हैं फर्स्ट पार्ट में कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, यानी परपेंडिकुलर बटे में बेस। तो परपेंडिकुलर है 1 और बटे में √3, तो tan थीटा बराबर आपका आ जाएगा 1 बटे में √3। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3। तो आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ये तो बहुत सिंपल था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नया टाइप का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। हालांकि ज्योमेट्री भले इसको त्रिकोणमिति में दे दिया है। बोल रहा है कि ए मैन 6 फीट टॉल कास्ट्स ए शैडो 4 फीट लॉन्ग एट द सेम टाइम। देखो, यही आपको पॉइंट समझना है, एट द सेम टाइम व्हेन ए फ्लैग पोल कास्ट्स ए शैडो 50 फीट लॉन्ग देन हाइट ऑफ द फ्लैग इज। देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि 6 फीट का लंबा एक व्यक्ति है और उसके छाया की लंबाई 4 फीट है, यानी ये 4 फीट है और ये आपको 6 फीट है। ठीक है, और बोल रहा है कि उसी समय एक झंडे का जो छाया पड़ रहा है यहाँ पर वो 50 फीट हो रहा है और इसका ऊंचाई आपको पता करना है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर अगर इस एंगल को बात किया जाए तो ये एंगल आपको 90 डिग्री है। मैं आपको डिटेल्स में नहीं बताता हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूँ, नहीं तो ABCD आप कुछ मान सकते हो। यहाँ पर विदाउट माने आपको मैं थोड़ा सा हिंट देकर बता रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। ठीक है, और इस एंगल की बात किया जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन ए है और सूर्य का उन्नयन कोण एक समान समय में कुछ यहाँ पर दिया है कि उसी समय, तो सूर्य का उन्नयन कोण एक ही समय में समान होता है। तो ए एंगल और ए एंगल आपको बराबर हो जाएगा, और ए एंगल 90 डिग्री है ये है, तो ए त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा। ठीक है, आप लिख कर भी बना सकते हो, मैं आपको उसका कोई काम नहीं था, तो मैं सिर्फ आपको समझा दिया कि ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है और कैसे है। ठीक है, समरूप है तो इसका भुजा एक अनुपात में होगा। ठीक है, सबको पता है, तो अनुपात कर लो। तो 6 बटे में x बराबर हो जाएगा 4 बटे में 50 कर लीजिए। 50 छके हो जाएगा 300 और 300 बटे में 4 कितना हो जाएगा 75 फीट। इसको आपको कुछ नहीं करना था, आप देखते देखते इसका आंसर बता सकते से, बताते आपको इन सब चीजों का ज्ञान होगा तब। आइए क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है भाई, आफ्टर 15 सेकेंड फ्लाइट द एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 1500 √3 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। देखो कितना सिंपल है, यहाँ पर कुछ ऊंचाई पर एक प्लेन उड़ रही है। ठीक है, और किसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है आपको कितना 30 डिग्री। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या दिया है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 15 सेकेंड के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर 60 डिग्री है। आपको पता है कि नज़दीक वाला एंगल बड़ा होता है, जैसे ही नज़दीक जाएंगे आपका एंगल बढ़ता जाएगा और एक समय यहाँ पर आएगा कि 90 डिग्री हो जाएगा, और जैसे ही इससे दूर जाएंगे आपका एंगल जो है घटता जाता है। तो इसको आपको सजाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मत कन्फ्यूजन कर लीजिएगा अपने आप में कि यहाँ पर 30 होगा कि 60 होगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री, लेकिन बोल रहा है कि 15
सेकेंड उड़ान के बाद ये जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री चेंज हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ का आपको टाइम दे दिया है 15 सेकेंड। ठीक है, तो अगर इतना दूर का हमें समय पता चल जाए, ठीक है, समय पता चल जाए, माफ कीजिएगा समय नहीं, आपको दूरी पता चल जाए तो दूरी बटे में चाल, आप दूरी बटे में समय आप कितना निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दिया है टाइम यानी 15 सेकेंड और हमसे पूछा है चाल, तो यहाँ का डिस्टेंस अगर पता लग जाएगा तो डिस्टेंस बाई टाइम आपका चाल निकल जाएगा। तो आइए डिस्टेंस पता करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर रेशियो बैठाइए, रेशियो बैठाना तो आपको समझा चुके हैं पार्ट 1 में। तो 60 बराबर कितना लिख सकते हैं, √3 बट्टे में 1, और tan 30 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे में √3, 1 बट्टे में √3, जबकि 1 के जगह पर √3 पहले से है तो 1 को √3 बनाना पड़ेगा। तो 1 में √3 से आपको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3, लेकिन रेशियो हमें बराबर रखना है tan 30 डिग्री का, तो इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3। तो टोटल आपको यहाँ से यहाँ तक का 3 यूनिट डिस्टेंस आ गया, जबकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको 1 यूनिट दिया है, तो इतना का डिस्टेंस आपको 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिया है कि हवाई जहाज 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान दो कि रेशियो में आपका ऊंचाई आ गया √3, जबकि क्वेश्चन में दिया है 1500 √3, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500 √3 बटे में √3। ठीक है, यानी 1500 हो जाएगा। ठीक है, 1500 मीटर। तो 2 यूनिट की आपको डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 300, 3000। तो यहाँ का डिस्टेंस पता चल गया और समय पता है ये है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर s बाई टी। तो s आपका है 3000 और t है 15, तो 15 दूना के 30 यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 20। बोल रहा है कि एक नदी के दोनों ओर 2 मंदिर स्थित हैं। ठीक है, एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर के उच्च बिंदु से दूसरे मंदिर के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदुओं का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मंदिर की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी दूसरे मंदिर की। देखो यहाँ पर समझिए, ये मान लीजिए मंदिर है, ये नदी के इस किनारे और यहाँ पर ये नदी है। ठीक है, और इसके इस साइड में भी एक मंदिर है, और बोल रहा है कि पहले मंदिर के उच्च बिंदु से दूसरे मंदिर के उच्च बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री, यानी यहाँ से अगर यहाँ के एंगल की बात किया जाए, यहाँ पर माफ कीजिएगा थोड़ा सा आपको ड्राइंग गलत बन गया, इसको हटाइए। ठीक है, ये आपका टॉप पॉइंट पर 30 डिग्री बन रहा है, यानी आपको अवनमन कोण एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन यानी ए एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो अंत एकांत कोण से ए डिग्री आपका ए एंगल जो है 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इसके बोल रहा है कि निम्न बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ए अवनमन कोण आपको दिया है 60 डिग्री, तो ए आपको अंत एकांत कोण से हो जाएगा 60 डिग्री। बस आप रेशियो बैठा लीजिए, आपका आंसर आ गया। जैसे बैठाइए, एकदम ध्यान से देखिएगा कि कैसे रेशियो बैठाते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 बटे में √3, क्योंकि लंब बटे में आधार, तो 1 बटे में √3। और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 बटे में 1। जबकि मेरे दोस्त एक चीज आप देख पा रहे हो कि √3 यहाँ पर है, तो 1 को भी √3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको √3 कर दो, तो आपको रेशियो में भी करना पड़ेगा, तो इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 3। टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो गया 3, और इतना डिस्टेंस आपको दिया है 1, तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2, और इसी का तो आपको लंबाई पता करना है। ठीक है, इस मंदिर की ऊंचाई, तो ये भी हो जाएगा 2। ठीक है, तो आप पता कर लीजिए। 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, 54 मीटर ऊंचा है 3। ठीक, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 18, तो यहाँ 54, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 36 मीटर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। बोल रहा है कि किसी टावर के निम्न बिंदु से ए तथा बी दूरी पर स्थित बिंदु P तथा Q से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये मान लीजिए टावर है,
और टावर के उच्च बिंदु से ए और बी डिस्टेंस पर, यहाँ पर डिस्टेंस एक ए है, यहाँ से यहाँ तक का ए और ए टोटल डिस्टेंस है बी। ठीक, क्वेश्चन साफ तौर पर कहा है कि एक टावर के निम्न बिंदु से ए तथा बी दूरी पर स्थित पी तथा क्यू, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू, टावर के उच्च बिंदु के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। तो पूरक कहने का मतलब हुआ मेरे दोस्त कि अगर ए एंगल थीटा है तो ए 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि पूरक कोण का योग होता है आपको 90 डिग्री, तो ये हो गया थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने पार्ट 1 में डायरेक्ट आंसर लिखना बताया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ, समझिए। अगर इस ट्रायंगल की बात किया जाए तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर, अगर टावर की लंबाई x मान लिया जाए तो लंब बटे में आधार यानी कि x बटे में a। अगर tan 90 माइनस थीटा की बात किया जाए, 90 माइनस थीटा की, तो हो जाएगा x बटे में आधार, यहाँ पर b है। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कोट थीटा। ठीक है, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर हो गया x बटे में a मल्टीप्लाई बाई x बटे में b। एकदम आराम से समझिए। ठीक है, तो tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है 1, तो 1 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बटे में ए बी। तो x बराबर क्या आ जाएगा? रूट अंडर ए बी। ठीक है, और ये चीज़ों को मैं आपको डायरेक्ट लिखने के लिए बताया है पार्ट 1 में। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को डायरेक्ट याद रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 की द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, तो हाइट ऑफ द टावर इज। देखो कितना सिंपल है, यहाँ पर टावर है और इसके फुट से 100 मीटर की दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 30 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर है, ठीक है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पर हिंदी में खंबा दिया है। ठीक है, 1 मिनट मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए, tan 30 डिग्री को अगर आप बैठाना चाहें तो क्या होता है? 1 बटे में √3, तो लंब हो गया 1 और आधार हो जाएगा √3, जबकि √3 का वैल्यू आपको दिया है 100 मीटर। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 बटे में √3। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि ये पोल स्टैंड वर्टिकली इनसाइड ए स्केलन ट्रायंगल, यानी विषमबाहु त्रिभुज। अच्छा, विषमबाहु त्रिभुज का पार्क है एबीसी। ठीक है, यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज है, सब भुजा अलग अलग है, ए अलग है, ए अलग है, ए अलग है। ठीक है, एबीसी इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम ईस्ट कॉर्नर ऑफ द पार्क इज सेम, देन इन एबीसी द फुट ऑफ द पोल इज एट द। मेरे दोस्त, यहाँ पर बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुजकार पार्क है, जो एबीसी यहाँ पर इंडिकेट किया है, एबीसी। ठीक है, और बोल रहा है कि इसके तीनों बिंदुओं से पार्क के मध्य में स्थित खंभा एक है यहाँ पर, और इसका उन्नयन कोण समान है, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक तीनों के लिए समान आपको उन्नयन कोण है। तो पूछा है कि खंभे का पाद का बिंदु कहाँ होना चाहिए, यानी उसका फुट कहाँ होना चाहिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखो, तो फुट कहाँ होना चाहिए? एग्जैक्ट 20 में होना चाहिए, तभी आपका डिस्टेंस समान होगा, और डिस्टेंस समान होगा तो आपका उन्नयन कोण समान होगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट 20 में होने का मतलब है कि उसके सरकम सेंटर पर होगा। अरे मेरे दोस्त, इसके मध्य जो खंभा है वो खंभा का पाद कहाँ होगा, उसका फुट कहाँ होगा? तो आप कहोगे कि सरकम सेंटर पर। ठीक है, इसमें कुछ बताने वाली बात थी नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित 2 पत्थरों से एक गुब्बारे का उन्नयन कोण
30 डिग्री और 60 डिग्री है तो गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक एंगल आपको 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30। आपको बार बार बोलना है कि जो नज़दीक वाला एंगल होगा वो बड़ा होगा, जो दूर होगा वो छोटा होगा। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आप कभी कंफ्यूजन नहीं कीजिए कि 60 कहाँ पर होगा, 30 कहाँ पर होगा। नहीं, यहाँ पर जो बड़ा होगा वो नज़दीक होगा, जो छोटा होगा वो थोड़ा सा दूर होगा। ठीक है, और बोल रहा है कि 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 पत्थर से, यानी एक पत्थर यहाँ पर है और एक पत्थर यहाँ पर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 1 किलोमीटर। तो पूछा क्या है, गुब्बारे की ऊंचाई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट पूछा है, यानी गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है। ठीक है, तो अब रेशियो बैठा लीजिए, आपका आंसर आ गया। 60 डिग्री के लिए क्या बैठा सकते हैं, tan 60 डिग्री बराबर √3/1। ठीक है, तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर देखो कि 1 की जगह पर यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ देखिए 1 की जगह पर √3 पहले से है, तो 1 को भी √3 होना पड़ेगा, तो इसको √3 कर देते हैं। लेकिन रेशियो में हमें बराबर रखना है, तो इसको मैं √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3। टोटल हो गया 3, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है, जबकि 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 1 किलोमीटर दिया है, 1 किलोमीटर। तो पूछा है कि गुब्बारे की ऊंचाई यानी √3 का वैल्यू, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई √3, यानी √3/2 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। आवाज़ थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ कीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है, बोल रहा है कि ए वर्टिकल स्टिक्स 12 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट्स ए शैडो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग on the ground. At the same time a tower casts a shadow 40 meter long the ground of the height of the tower. इस देखो सेम टू सेम क्वेश्चन ने एक कराए थे इस प्रकार के। क्वेश्चन नंबर कितना है, ए है, ए वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। तो डायरेक्ट कर लीजिए। छड़ी की जो है, यहाँ पर फिगर भी नहीं बनाना चाहिए लेकिन आपको बना दे रहा हूँ। 12 सेंटीमीटर ऊंची छड़ी है, यानी 12 सेंटीमीटर उसका ऊंचाई है, और 8 सेंटीमीटर छाया पड़ रहा है, और उसी समय टावर की छाया 40 मीटर है, यानी ये 40 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट रेशियो लिख लीजिए, 12/x बराबर कितना हो जाएगा, 8/10, तो 12 120/x कितना हो जाएगा, 12/x बराबर 8 यहाँ पर 40 है, थोड़ा सा माफ कीजिए, तो यहाँ पर 8 5 40, तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12 5 60 मीटर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26। बोला है कि किसी टावर के पाद से 160 मीटर दूर बिंदु स्थिर बिंदु से टावर के कुछ बिंदु का उन्नयन कोण टावर के पाद की ओर 100 मीटर दूरी चलने पर 2 गुना हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई। देखो क्वेश्चन, यहाँ पर टावर है और इसके पाद से 160 मीटर दूर बिंदु है। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दिया है 160 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, और टावर के कुछ बिंदु का उन्नयन कोण टावर के पाद की ओर 100 मीटर चलने पर 2 गुना हो जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा बन रहा है, जैसे ही हम 100 मीटर और इधर चले टावर की ओर, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 100 मीटर। ठीक है, तो अब जो थीटा है 2 थीटा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ने साफ तौर पर कहा है 2 थीटा हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई यानी x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए, तो इसको आप लोग कई तरीका से कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैं हमेशा सोचता हूं कि शॉर्ट बताया जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर ये 2 थीटा है तो ए एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए ए हो जाएगा आपका 180 माइनस 2 थीटा। यहाँ तक तो कोई को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको ये भी चीज़ पता है कि किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी टोटल माफ कीजिएगा उसके टोटल कोण का जो सम होता है, यहाँ पर मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ समझिए, यानी यहाँ पर त्रिभुज है तो इसके तीनों कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो देखो, तो ए हो गया थीटा, ये हो गया 180 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा प्लस थीटा माइनस 2 थीटा कट जाएगा, तो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए।
मेरे दोस्त मैं क्या आपको समझाया अभी फिर समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 थीटा है, तो आपको पता है कि किसी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर इस एंगल की बात किया जाए तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। और आपको ये भी चीज़ पता होगा कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो ये हो गया 180 माइनस 2 थीटा, ये हो गया थीटा। तो अगर यहाँ पर रख देंगे थीटा तो नहीं हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री, जोड़ो तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, और यहाँ पर है माइनस 2 थीटा, तो माइनस 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल हो गया, आपका आ गया 180 डिग्री। ठीक है, और एक चीज़ और आपको पता होगा, ठीक है, ये सब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी समझ में आएगा, थोड़ा सा धैर्य बनाकर पेशेंस बनाकर रखेंगे तब, कि थीटा अगर यहाँ पर बराबर है तो थीटा के सामने वाला आपको भुजा भी बराबर होगा, यानी ये भुजा इसके सामने की इस भुजा के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए आपका आंसर आ गया। अगर ये 100 है और टोटल 160 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर मेरे दोस्त एक चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, कुछ आवाज़ें आ रही है अजीब टाइप की। ठीक है, यहाँ पर समझिए और क्या करना है। ठीक है भाई, ये 100 है तो ये आपको ये भी हो जाएगा 100, ये 100। तो देखो तो इस त्रिभुज में, यानी इस त्रिभुज के ABC नाम दे दें। अगर जो मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। ठीक है, ये हो गया 100, यानी कर्ण 100 है और आधार आपको 60 है, तो लंब कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 60 80 100 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया 80। तो आपसे पूछा क्या है, टावर की ऊंचाई, मेरे दोस्त डायरेक्ट आ गया 80 मीटर। ठीक है, इसको आप लोग 2 बार देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है किसी टावर के पाद से 50 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता है, यानी टावर के पाद से 50 मीटर दूर यहाँ पर बिंदु है और इसका उन्नयन कोण दिया है 38 डिग्री, यानी थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री। तो पूछा है टावर की ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो 30 डिग्री को बैठाइए तो क्या बैठा सकते हैं, लंब बटे में आधार, यानी 1 बटे में √3। तो √3 का वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में 50 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू पूछा है, 50 यूनिट नहीं 50 मीटर, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 50 बटे में √3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 बोला है किसी टावर की छाया में 10% की वृद्धि होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। देखो तो टावर की ऊंचाई आपसे पूछा है, यहां पर देखिए यहां पर टावर है और सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। देखो तो 45 डिग्री नज़दीक रहेगा। ठीक है, उसके बाद हो गया 30 डिग्री। आपको बार बार बोलता हूं कि टावर के जो पाद से नज़दीक रहेगा उसके फुट से नज़दीक होगा, वो थीटा जो है बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया 45 से 30। तो बोल रहा है कि टावर की छाया में 10% वृद्धि होती है तब एक कारनामा होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 10 मीटर। ठीक है, तो पूछा है कि टावर की ऊंचाई क्या है। रेशियो सजा लीजिए, आपका आंसर आ गया। 45 डिग्री को क्या सजाना चाहें तो सजा सकते हैं 1 बट्टे में 1, क्योंकि tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है। तो इसको लंब बटे में आधार करेंगे तो आधार आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि यह कुछ नहीं रहता है जिसके बट्टे में, तो उसके बट्टे में हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक है, और tan 30 डिग्री सजाना चाहें तो 1 बटे में √3, तो 1 पहले से है ये है, और टोटल हो जाएगा आपको √3। टोटल √3 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको 1 यूनिट दिया है, तो इतना तक का डिस्टेंस हो जाएगा √3 - 1, जबकि √3 - 1 का आपको वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 10 मीटर। तो आपको निकालना है 1 यूनिट का वैल्यू, यानी टावर की ऊंचाई। तो निकाल लीजिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 बट्टे में √3 - 1। ऐसा ऑप्शन नहीं है तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, यानी परमेकरण कर दीजिए। तो √3 + 1 बट्टे में √3 + 1, तो कितना हो जाएगा 10 × √3 + 1 बट्टे में, देखो तो यहाँ पर a - b a + b,
तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 - 1 यानी 2। तो 2 से 5 टाइम्स में कट जाएगा तो 5√3 + 1 आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 29। बोला है कि जमीन पर स्थित एक बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ओर 60 मीटर चलने पर टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई। देखो तो एक ही टाइप का क्वेश्चन का भरमार है। देखो 45 डिग्री यहाँ पर एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। जब टावर की तरफ हम लोग 60 मीटर चल जाते हैं, यानी 60 मीटर यहाँ से यहाँ तक चल आए, तो अब यहाँ पर जो कोण बना वो बोल रहा है कि 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, 60 डिग्री का हो जाता है। तो आपसे पूछा है टावर की ऊंचाई, रेशियो बैठा लीजिए, आपका आंसर आ गया। जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, √3/1। ठीक है, और 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1/1। 1, जबकि 1 के जगह पर √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको हो जाएगा √3। तो यहाँ भी हो जाएगा √3, क्योंकि हमें रेशियो को हमेशा बराबर रखना है। जैसे देखो दोनों रेशियो सेटिस्फाई है कि नहीं। यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर हम देखना चाहें तो √3 यहाँ पर है और बट्टे में 1 है, तो यहाँ पर सेटिस्फाई है। और tan 45 डिग्री देखना चाहें तो √3/√3 है, यानी √3/√3, तो 1 आपको सेटिस्फाई है 45 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे दोस्त रुके रहिए। ठीक है, तो ये आपको हो गया इतना। तो बोल रहा है टावर की ऊंचाई, तो यहाँ पर देखिए तो टोटल आपको दिया है कितना, √3 और इतना तक का डिस्टेंस आपको हो गया 1 यूनिट। तो इतना तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3 - 1, जबकि √3 - 1 का वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में 60 मीटर। तो आपको √3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। जी हाँ, √3 यूनिट का, तो कर लीजिए। √3 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60/√3 - 1। तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60/√3 - 1 मल्टीप्लाई बाई √3। ठीक है, कर लीजिएगा कि कर दें, यहाँ पर जगह तो है नहीं। ठीक है, तो इसको आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि इसको बताना चाहिए, आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30। बोला है कि जमीन पर स्थित दो बिंदुओं से खंबे के उच्च बिंदुओं का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। यदि पहले बिंदु तथा दूसरे बिंदु खंबे के पाद से दूरियां क्रमशः 9 मीटर और 16 मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई। देखो तो आपको बताए हैं कि √AB, तो कितना हो जाएगा, 9 × 16 यानी 144। √144 कितना हो जाएगा, 12। अगर आपको अभी तक नहीं पता चला कि कैसे हुआ, तो पार्ट 1 जरूर देखिए, उसमें इसका कंसेप्ट बताया गया है। ठीक है, आपको ड्राइव करके ये फॉर्मूला लाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 31। बोल रहा है कि 24 मीटर तथा 36 मीटर के उच्च बिंदुओं को एक तार से जोड़ा जाता है। यदि तार क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार का लंबाई। देखो तो एक 24 मीटर का है और एक 36 मीटर का है। ठीक है, इन दोनों को एक तार से जोड़ा जाता है, यहाँ पर जोड़ दिया गया। ठीक है, यदि तार क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये जो तार है इस क्षैतिज के साथ इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो अब क्या पूछा है, तार की लंबाई, यानी इसका वैल्यू मान लीजिए x। तो यहाँ तक का डिस्टेंस आपको 24 है और टोटल डिस्टेंस आपको दिया है 36। तो यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 24। तो बचा कितना, 36 में से 24 घटा लीजिए तो बच जाएगा आपको 12। और यहाँ पर रेशियो सजा लीजिए, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, √3/1। ठीक है, तो √3 का वैल्यू दिया है आपको 12। तो आपका निकालना किसका है, x का। तो x कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, पाइथागोरस नियम लगाइएगा, तो आपका ये हो जाएगा कर्ण, क्योंकि ये हो गया आपको 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपको कर्ण होती है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो √3 का स्क्वायर 3 और +1
4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 12/√3 मल्टीप्लाई बाई 2, 24/√3 ऑप्शन है, नहीं है तो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लीजिए। 24√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3, तो 3 8 24, 8√3 आपका आंसर आ जाएगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन। बोला है कि किसी 200 मीटर ऊंचे टावर से किसी अन्य टावर के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु का अनुमान कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो 200 मीटर ऊंचा टावर है, क्या बोला है, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ध्यान देने दीजिए। 200 मीटर ऊंचे टावर से किसी अन्य टावर, यहाँ पर भी कोई टावर है, ठीक है। टावर के उच्च बिंदु यानी यहाँ से यहाँ उच्च बिंदु, ठीक है, उच्च बिंदु का अनुमान कोण 30 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री, तो अंत एकांत कोण से ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और इसके निम्न बिंदु का अनुमान कोण दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री, माफ कीजिएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल दिया है आपको 60 डिग्री, यानी ये एंगल यानी अनुमान कोण 60 डिग्री, तो अंत एकांत कोण से हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब पूछा है टावर की ऊंचाई, नहीं ज्ञात कर सकते हैं मेरे दोस्त। देखो तो यहाँ पर देखिए टोटल का आपको डिस्टेंस दिया है 200 मीटर। अगर 60 डिग्री को बैठाना चाहें तो √3/1 बैठेगा, ठीक है। और tan 30 डिग्री को बैठाना चाहें तो 1/√3 बैठेगा, 1/√3, ठीक है। यहाँ पर 1 के जगह पर √3 होना चाहिए, तो 1 को भी √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोनों जगह बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपको 3, ठीक है। तो 314 यूनिट का वैल्यू आपको दे दिया। कितना का है, 60 डिग्री, यानी टोटल का है मेरे दोस्त, टोटल है 60 डिग्री। यहाँ का अगर ABC माना जाए तो ABC में आप पूरा ना लंब लेंगे यानी AC लेंगे, तो ये पूरा डिस्टेंस आपको है √3 मल्टीप्लाई बाई √3 यानी कि 3। तो 3 यूनिट का वैल्यू दिया है आपको 200। तो पूछा है टावर की ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो कितना है, 3 यूनिट टोटल है और इतना से इतना तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू ज्ञात करना है, तो 200/3 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 400/3, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, 36 18 2 20, ये भी नहीं होगा, 3 3 9 1 10, अच्छा दोनों हो सकता है, 133 399 1 400/100, सी होगा, सी होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 3 लेकर, और पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर टोटल क्वेश्चन को कर देंगे, टोटल क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 52 तक। जितने भी तगड़े तगड़े क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को आप लोग एक ही कंसेप्ट से डील कर दीजिएगा। अगर पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कहीं से भी दिक्कत रह जाएगा, ठीक है। वो चाहे किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, ठीक है, आपसे जरूर बनेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।